नमस्कार, मैं अमित। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव पब्लिक। आज दिन भर की कुछ प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस के विमान को उड़ान भरी। उन्होंने कहा कि इस अनुभव से देश की स्वदेशी क्षमताओं पर उनका भरोसा बढ़ा है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर कहा, यह अनुभव अविश्वसनीय था, जिससे हमारे देश की स्वदेशी क्षमताओं के प्रति मेरा विश्वास और बढ़ गया है। हमारी राष्ट्रीय क्षमता के बारे में मुझे में नए सिरे से गर्व और आशावाद की भावना पैदा हुई है। मालूम हो कि अमेरिका समेत कई देश ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस खरीदने में रुचि दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान MK2 तेजस के लिए संयुक्त रूप से इंजन बनाने के लिए HAL के साथ समझौता किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस साल अप्रैल में कहा था कि 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात 15,920 करोड़ रुपए कि अब तक के सबसे सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि है। गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना के बड़े बेड़े में हल्के फाइटर विमान यानी LCA की शामिल करने की प्रक्रिया 1983 में शुरू हुई और करीब 18 साल की कड़ी मेहनत रंग लाई और जनवरी 2001 में इसे पहली बार उड़ान भरी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री होते थे। तेजस का नाम दिया गया। उन्होंने बताया कि वह संस्कृत शब्द है जिसका मतलब चमक होता है। क्यों खास माना जाता है तेजस? भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 83 तेजस फाइटर प्लान के लिए HAL के साथ करार किया था। ये घातक विमान समझौता वायुसेना को मुहैया कराने के लिए 48,000 करोड़ रुपए का समझौता हुआ। IF चीफ मार्शल VR चौधरी ने हाल में कहा था कि 97 और तेजस खरीदने पर विचार किया जा रहा है। भारत में बने इसके करीब 50% कलपुर्जे हैं। तेजस लड़ाकू विमान की एक खासियत यह है कि इसके करीब 50% कलपुर्जे भारत में बनाए गए हैं। 2019 में यह वायुसेना का हिस्सा बना। तेजस प्लेन में लैंडिंग और टेक ऑफ करने में कम जगह की जरूरत पड़ती है। पैसे के बदले सवाल मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा का मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है। उन पर लगे आरोपों की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने शुरू कर दी है। इस विवाद में CBI ने लोकपाल के निर्देश पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद के खिलाफ जांच शुरू की है। TMC सांसद के खिलाफ CBI शुरुआती जांच करेगी। केंद्रीय जांच एजेंसी अपनी जांच नतीजे के आधार पर तय करेगी कि सांसद के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए या नहीं। आपको बता दें कि शुरुआती जांच के तहत CBI किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती या तलाशी नहीं सकती, लेकिन वह जानकारी मांग सकती है। अपनी जांच के दौरान तृणमूल कांग्रेस सांसद से पूछताछ भी कर सकती है। बता दें कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ पैसे के बदले सवाल मामले में CBI की शिकायत सुप्रीम कोर्ट के वकील अनंत दोहरी ने दर्ज कराई थी। महुआ मोइत्रा ने संसद में सवाल पूछने के लिए व्यवसायी दर्शन हीरा नंदी से रिश्वत ली थी, ऐसा आरोप है। 10 सदस्यीय एथिक्स कमेटी इस मामले में निशिकांत दुबे और महुआ मोइत्रा के पूर्व पार्टनर जे अनिल देहराज से पूछताछ की थी। इसके बाद महुआ मोइत्रा को बुलाया गया था। हालांकि कमेटी को बीच में से छोड़कर निकल गई थी। उन्होंने एथिक्स कमेटी के सदस्यों पर निजी सवाल पूछने का आरोप लगाया था। यही नहीं, एथिक्स कमेटी ने 6-4 के बहुमत से उनकी सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की थी। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग की है। मुंगेर में मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा मिले तो बिहार में 2 साल के भीतर हम गरीबी को खत्म कर देंगे। उन्होंने स्पेशल स्टेटस के लिए अभियान चलाने की बात भी की। उन्होंने कहा कि बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा है, इसलिए हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रख रहे थे, जिसके लिए वह एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमने आर्थिक सर्वे कराकर पता किया है कि लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार योजना चला रही है। मुंगेर में करीब 300 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। सीएम नीतीश ने कहा, यहाँ सिर्फ मेडिकल की पढ़ाई नहीं होगी बल्कि 630 बेड का अस्पताल भी बनेगा। शनिवार को मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल का शिलान्यास किया। साथ ही मुंगेर सदर अस्पताल के 100 बेड के प्री फैब्रिक हॉस्पिटल्स और 30 बेड के पीकू वार्ड का भी शुभारंभ किया। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंच पर उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव और JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर से सांसद ललन सिंह सहित कई अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी में टूट का दावा किया है। उन्होंने कहा कि ललन सिंह, विजेंद्र यादव समेत अन्य नेता JDU छोड़कर डिप्टी CM तेजस्वी यादव के साथ RJD में चले जाएंगे। नित्यानंद राय ने कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने सिर पर बैठाया, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। अब उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। पटना के बापू सभागार में शनिवार को आयोजित झलकारी बाई जयंती
झलकारी बाई जयंती समारोह को संबोधित करते हुए नित्यानंद राय ने महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला, महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झलकारी बाई पर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, कांग्रेस ने उनकी अनदेखी की, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, बीजेपी सरकार ने उन पर डाक कार्ड जारी किया। नित्यानंद राय ने दावा किया कि जेडीयू टूटने वाली है, नीतीश की पार्टी खंड खंड हो जाएगी, बिहार की राजनीति नया मोड़ लेगी। उन्होंने ललन सिंह, विजेंद्र प्रसाद यादव को तेजस्वी यादव के साथ चले जाने का दावा किया, कहा नीतीश कुमार अब कभी भी अपना आपा खो सकते हैं, उन्हें पता नहीं रहता है, वह दबाव में है। जेडीयू साफ हो जाएगा, 2024 और 2025 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत तय है। मोदी सरकार गरीबों को खुशियां दे रही है, मगर पीएम मोदी को कुछ भी बोला जा रहा है। उन्हें अशुभ लालू प्रसाद यादव द्वारा अशुभ कहने और राहुल गांधी ने उन्हें पनौती कहा था इशारों इशारोों में, जिसके बाद देश के गरीब इसका बदला लेंगे वोट डालकर। यह गरीबों का अपमान है। नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार रही है, 95% इनका शासन है, मगर ये आज विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं बल्कि विशेष सरकार चाहिए, तभी सूबे की गरीबी दूर होगी। लालू को परिवार, नीतीश को खुद पसंद है, बिहार में ओम नमः शिवाय कहने वाला पसंद है। वैसे बिहार लोक सेवा आयोग बीएसएससी असिस्टेंट भर्ती 2022 प्रतियोगी परीक्षा के फाइनल परिणाम जारी हो गए। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ आज मुंगेर के मेडिकल कॉलेज शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए और वहीं राजस्थान में विधानसभा का चुनाव आज खत्म हो गया। राजस्थान में आज मत डाले गए हैं। राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज, राज कायम रहेगा या रिवाज बदलेगा, इस पर सवाल सभी के जहन में है, क्योंकि राजस्थान में पिछले 30 सालों में कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। फिलहाल अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार वहीं चल रहा है, जबकि बीजेपी ने पूरी कोशिश की है कि वह राजस्थान की सत्ता पे काबिज हो सके। दिन भर की कुछ प्रमुख खबरें आप लाइव पब्लिक पर देख रहे थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत धन्यवाद आपका।